Hello and welcome to Exam Akhada. In today's session, we will discuss about भिवानी डिस्ट्रिक्ट. भिवानी डिस्ट्रिक्ट हमारे जो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स है या फिर हरियाणा एचएस का एग्ज़ाम है उसके पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इसके संदर्भ में. तो इसके बारे में हर एक छोटी से छोटी डिटेल जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो सबसे पहले अगर एंशंट रूट्स की बात करें इसकी या फिर इसके नाम की बात करें कि भिवानी नाम कहाँ से इंस्पायर्ड है या फिर इसका नाम कैसे पड़ा, तो भिवानी नाम आपको ये दिख रहा है. एक हमारे राजपूत रूलर थे जिनका नाम था नीम. उनकी वाइफ का नाम था भानी देवी. और एक बार कुछ एक ऐसा जानलेवा इंसिडेंट हुआ था इनके साथ, और उस इंसिडेंट से इनकी वाइफ ने इनको उभारा है या बचाया है हम कह सकते हैं. और इसी से प्रसन्न होके इन्होंने जो हमारा ये वाला रीजन है, ठीक है, इसको भानी नाम रखा था. भानी से इंस्पायर्ड पहले भियानी हो गया, ठीक है, और फिर भयानी, मतलब अलग अलग ढंग से इसको बोला जाने लगा. एंड देन भयानी से आया निकलकर भिवानी. अलग अलग डायलेक्ट हो जाते हैं लोगों के, है ना. तो इस वजह से भानी, भियानी और फिर देन हमारा भिवानी. तो इस तरह से हमारा भिवानी नाम पड़ा भिवानी जिले का. अब इसके अगर फॉर्मेशन की या एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो जब भी भिवानी का जिक्र आता है ना, तो एक नाम आता है भिवानी के साथ, वो आता है बंसीलाल जी का. बंसीलाल जी की ये जन्मभूमि भी है. और इन्होंने 22 दिसंबर 1972 को भिवानी को एक अलग एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट है वो डिक्लेयर किया, और इसको महेंद्रगढ़ और हिसार से अलग करके एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनाया गया जिसका नाम रखा गया भिवानी. ठीक है. तो फाउंडर कौन माने जाते हैं इसके, मतलब क्रिएटर जिसने भिवानी को क्रिएट किया एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट के रूप में, वो माने जाते हैं चौधरी बंसीलाल जी, जो उस टाइम पे 1972 में जब उनका सीएम का कार्यकाल चल रहा था. ठीक है. एक तो ये फैक्ट है जो आपको इसके संदर्भ में याद रखना है. और फाउंडर कौन माने जाते हैं भिवानी के, जिसे हम भियानी, भियानी या फिर आज के टाइम पे भिवानी बोलते हैं, तो उसके फाउंडर माने जाते हैं राजपूत रूलर नीम, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर रखा गया था इनका भिवानी नाम. ठीक है. उसके बाद बात करते हैं कि जो भिवानी है हमारा, ठीक है, वो भिवानी हमारा 8वां नया डिस्ट्रिक्ट बना था. ठीक है. 1972 में, जो कि 22 दिसंबर को. अब ये क्यों 8वां जिला बना था, जब 1966 की बात है, ये 1 नवंबर की, 1 नवंबर 1966, जब हरियाणा पंजाब से अलग होकर एक सेपरेट स्टेट बना था. उस टाइम हरियाणा के पास केवल 7 जिले थे. अब ये 7 जिले जब हरियाणा का फॉर्मेशन हुआ, तो अगेन ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि वो 7 जिले कौन कौन से हैं. अंबाला, करनाल, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, रोहतक, गुड़गांव. ठीक है. तो ये 7 जिले थे जब हरियाणा का फॉर्मेशन हुआ था, जब हरियाणा एक सेपरेट स्टेट बना था. उन 7 जिलों के बाद अगर 8वां कोई जिला बनाया गया था, तो वो बनाया गया था हमारा भिवानी. और भिवानी के साथ साथ एक ही दिन में 2 जिलों का डिक्लेरेशन हुआ था, या फिर अनाउंसमेंट हुई थी कि भिवानी प्लस सोनीपत. ये 22 दिसंबर 1972 को ये बना था हमारा 8th, और ये बना था 9th डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा. ठीक है. ये हमारा भिवानी है और ये हमारा सोनीपत है. इन दोनों को एक साथ अलग अलग जिले बनाए थे. ठीक है. तो ये चीज आपको इस संदर्भ में पता होनी चाहिए. इसके अलावा अगर आज के टाइम पे अगर इसके मॉडर्न नेम्स या निक नेम्स की अगर हम बात करें, तो इसको ना 3 अलग अलग नामों से बुलाया जाता है आज के टाइम पे. एक तो है काशी ऑफ हरियाणा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एंशियंट टेम्पल्स हैं, इस वजह से इसे काशी ऑफ हरियाणा बुलाया जाता है. काशी ऑफ हरियाणा. एक तो ये हो गया हमारा. दूसरा बुलाया जाता है टेम्पल सिटी.
टेम्पल सिटी ऑफ हरियाणा। ठीक है, इसको बुलाया जाता है मिनी क्यूबा, क्योंकि यहाँ से हमारे बहुत सारे बॉक्सर्स निकल के आए हैं जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खेला है, गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है, तो इसलिए इसको मिनी क्यूबा भी बोला जाता है। तो ये चीज़ें आपको इसके संदर्भ में याद करनी है। ठीक है, अब उसके पश्चात इसकी लोकेशन और बॉर्डर को जान लेते हैं, क्योंकि जब भी एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जाता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करती है। फॉर एग्जाम्पल भिवानी किस किस डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अब मैप पे अगर देखें तो ये हमारा भिवानी है। ठीक है, तो भिवानी इधर से करता है हिसार के साथ, यहां से करता है रोहतक के साथ, नीचे से करता है चरखी दादरी के साथ। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2, रोहतक 3, और किसी के साथ कर रहा है मैप पे, नहीं कर रहा ना, तो 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ। और चौथा आ गया हमारा बिल्कुल माइनर सा, यहाँ पे दिख रहा है आपको मैप पे, बिल्कुल छोटा सा, ये महेंद्रगढ़ के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, और महेंद्रगढ़ और हिसार से इसको निकाल के एक अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया था। ठीक है, तो कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ, 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। कौन सा है हमारी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रोहतक और हिसार। अब बहुत सारे बच्चे महेंद्रगढ़ में कंफ्यूज होंगे, क्योंकि उनको लगता है कि सिर्फ चरखी दादरी तक ही करता है, लेकिन अगर आप मैप पे ध्यान से देखेंगे, ये वाला पॉइंट जो नीचे वाला पॉइंट है, यहाँ पे ये थोड़ा सा शेयर कर रहा है महेंद्रगढ़ के साथ, जो कि पिंक कलर में आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और स्टेट की बात करें तो ये करता है राजस्थान के साथ बाउंड्री शेयर, एक स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए बेसिकली कहाँ पर लोकेटेड है। एक और अगर इसकी लोकेशन का पता लगा जाए, ये नॉर्थ है, ये साउथ, सॉरी ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट। कहाँ पर लाई करता है हमारा, साउथ वेस्ट में। ठीक है, इस वाले रीजन में हमारा लोकेटेड है भिवानी। उसके बाद अगर नॉर्थ में बात करें तो नॉर्थ में इसके हिसार डिस्ट्रिक्ट है, ईस्ट में रोहतक है, साउथ में हमारा महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, और साउथ ईस्ट में हमारा चरखी दादरी। ठीक है, तो ये इसकी लोकेशन थी मैप पे। उसके बाद ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं। ज्योग्राफी में इसको सबसे अगर इम्पोर्टेंट बोला जाए, यहाँ से कोई भी रिवर पास नहीं होती है, भिवानी में कोई मेजर रिवर नहीं है, नहीं है कोई भी भिवानी में। ठीक है, यहाँ का अगर इरिगेशन कहीं से होता है तो वो होता है कैनाल से। ठीक है, यहाँ के एग्रीकल्चर को या इरिगेशन फैसिलिटी की अगर बात करें तो उसको फुलफिल करता है सिर्फ कैनाल। ठीक है, तो कैनाल से यहाँ पे फसलों में पानी दिया जाता है। अगर सोइल टाइप की बात करें तो लूमी सोइल है, और लूमी सोइल लगभग जो आजकल लोग गार्डनिंग करते हैं तो वो सजेस्ट करते हैं कि आपके गार्डन में लूमी सोइल होनी चाहिए, ना रेतीली होनी चाहिए, ना ज़्यादा चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। लूमी मतलब बीज की, जो कि उपजाऊ होती है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट वैल्यू ज़्यादा होती है। तो सोइल यहाँ की लूमी सोइल है, जो कि आइडियल होती है किसके लिए, गेहूं उगाने के लिए, मिलेट्स उगाई जाती है, कॉटन, ग्राम और मस्टर्ड। ठीक है, और ये एरिया हमारा यहाँ पे अगर देखा जाए, ये भिवानी है, एक सेकंड में बाउंड्री इसकी कर दो। ठीक है, ये हमारा भिवानी है। अब भिवानी क्योंकि हमारा यहाँ से राजस्थान को टच करता है, तो ये सैंडी हो गए यहाँ के प्लेन्स, सैंड ड्यून्स बनते हैं यहाँ पे, सैंड ड्यून्स, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राजस्थान इन द वेस्टर्न साइड ऑफ हिसार। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे डाइल्यूटेड सैंड ड्यून्स बनते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप हो गया। और ये हमारे एलुवियल प्लेन्स है जहाँ पर खेती की जाती है। ठीक है, यहाँ पर रेत होने की वजह से कम, बहुत ही मतलब माइनर खेती वगैरह हो पाती है, क्योंकि यहाँ पर सैंड ड्यून्स बनते हैं हमारे, और रेत में कोई अच्छी फसल होती नहीं है। तो जो भी हमारी ये एलुवियल प्लेन्स यहाँ से बचते हैं ना, इनमें होती है यहाँ हमारी वीट, मिलेट, कॉटन, ग्राम और मस्टर्ड की खेती। ठीक है, तो ये मैप पे मैंने सिर्फ इसीलिए बताया है कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। जो ये ग्रेन्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये सैंड ड्यून्स का प्रतीक है।
ठीक है। और जो यहाँ पे ये सीधी लाइंस आपको ड्रॉ हुई दिख रही है ना, यहाँ पे डाइल्यूटेड सैंड ड्यून्स है, मतलब है लेकिन वो बहुत छोटे साइज के हैं, ठीक है, डाइल्यूटेड है वो। और जो ये आपको ऐसे इस तरह की लाइंस दिख रही है, मतलब ये हमारे एलुवियल प्लेन्स है जो कि आइडियल है खेती में। जो भी हमारी मस्टर्ड यहाँ उगाते हैं, हम गेहूँ यहाँ पर उगाते हैं, तो उसके लिए आइडियल मानी जाती है। ज्योग्राफिकल फीचर्स की अगेन मैंने बताया सैंडी है, और अरावली हिल्स आती हैं इसके साउथ में यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे हमारे ये महेंद्रगढ़ वाला, राजस्थान वाला जो बेल्ट आती है ना, जो दिल्ली तक जाती है अरावली इसकी, तो वो हमारे इसके साउथ में लोकेटेड है। तो ये इसकी ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर था। देन अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें इसकी भिवानी के, तो इसकी 7 सब डिविजन है, 6 टाउन है हमारे यहाँ पर भिवानी में, 444, ये तो याद रहेगा आपको, 444 विलेजेस हैं इसमें, और 10 हमारे CD ब्लॉक्स हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी 7 सब डिविजन है इस डिस्ट्रिक्ट की, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात करें। अब हिस्टोरिकल फैक्ट्स जैसे मैंने इसके नाम को लेके बताया था कि क्वीन भानी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, क्योंकि वो राजपूत जो रूलर थे या किंग थे, नेम उनकी वाइफ थी, और उनके नाम से ही इवॉल्व हुआ था हमारा भियानी, भियानी और भिवानी। और एक जो प्रचलित कथा है ना इसके नाम को लेके, जिससे हम कथा ही बोलेंगे, ठीक है, वो ये है कि भिवानी खाली भानी के नाम से नहीं पड़ा है, यहाँ पर एक भवानी माता का मंदिर है, और लोगों की एक प्रचलित कथा उनके मतलब घूमती रहती है लोगों के बीच कि जो भिवानी का नाम है वो माता भवानी से आया है, क्योंकि यहाँ पर भवानी टेम्पल भी है। और भवानी कौन है? शिव की पत्नी गौरी माता, पार्वती जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है, तो उसी भवानी से इंस्पायर्ड है भिवानी का नाम। एक प्रचलित कथा ये भी है इसको, इसके नाम को लेके। अगर मुगल रेफरेंस की बात करें तो इसका मेंशन मिलता है हमारे एन अकबरी, ठीक है, जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी, तो उसमें आपको मेंशन मिलता है भयानी का। उसके बाद अगर आर्कियोलॉजिकल साइट्स की बात करें तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल जो साइट है वो है हमारी मिताथल। ये हमारी साइट है, और ये किसकी इन्फ्लुएंस को दिखाता है? हड़प्पन कल्चर की, हड़प्पन कल्चर को रिप्रेजेंट करती है हमारी मिताथल जो आर्कियोलॉजिकल साइट है। और ये हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मैनेजमेंट के अंडर आता है। ठीक है, तो ये मिथाथल हमारा भिवानी में हो गया। ठीक है, शो करता है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन लिंक्स। उसके बाद अगर प्रिंसली ईरा की बात करें तो जयपुर मिंट है। मिंट बेसिकली वो मटेरियल होता है जिनसे कॉइन बनाए जाते हैं। ठीक है, और जो जयपुर के मिंट है वो लोहारू, लोहारू कहाँ है? हमारे भिवानी में। तो भिवानी के लोहारू में हमें जयपुर के ये मिंट मिले हैं। ठीक है, ये कॉइन्स हमें वहां मिले हैं। और जब मैं कॉइन्स पहले जब मैंने आपको बताया था कि रोहतक में एक योद्धया करके ट्राइबल ग्रुप है, योद्धया ट्राइबल ग्रुप है या फिर एक डायनेस्टी हम उसको बोल सकते हैं, तो उनकी जो मिंटिंग कॉइन्स को मिंटिंग करने के लिए जो एलिमेंट यूज होता था या जो मटेरियल यूज होता था वो अब तक का एंशिएंट टाइम का सबसे फाइनेस्ट मटेरियल माना जाता है। जब वो कॉइन मिंटिंग के लिए जिसका इस्तेमाल होता था, और वो हमारे खरखोदा में, खोखरा कोट में जो कि अगेन रोहतक में ही है, तो इस जगह से हमें उनके एविडेंसेस मिले हैं, वो कॉइन्स हमें मिले हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है उसके संदर्भ में। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर माइलस्टोन की। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात हम करते हैं तो रेलवे अगर लाइन की बात करें तो यहाँ की रेलवे लाइन बननी शुरू हुई थी 1881 में। ठीक है, और ये कब आई थी ऑपरेशन में? 1883 में। तो इसको लेके आपको ये बात याद रखनी है। और यहाँ पर एक कैनाल बिल्ड करी गई थी, वो करी गई थी 1893 में, और इसी कैनाल से जो इरिगेशन है वो यहाँ का फुलफिल होता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपको ये दिख रहा है ना स्टार शेप, ये ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि इसमें किसी भी पिलर का इस्तेमाल नहीं हुआ है इस बिल्डिंग को खड़ा करने में,
येट जो राधा स्वामी का एक जो मेन सेंटर माने, ऑपरेशनल सेंटर माने, दिनोद भिवानी जिसे हम बोलते हैं, दिनोद भिवानी, वो यही है हमारा। और यहाँ पर टूरिस्ट अक्सर विजिट करते हैं इस जगह को, सिर्फ इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने के लिए। तो ये फीचर्स हैं यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के, ठीक। उसके बाद इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिलती है आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट भी है यहाँ पर, जहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ये माइल्स यहाँ पर सिचुएटेड है। भिवानी टेक्सटाइल मिल 1937 में जो एस्टेब्लिश की गई थी वो हमारे भिवानी में है। यहाँ से एक्सपोर्ट होता है यान, जो हमारी जो ये मिल है इसमें जो यान बनता है वो इन कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है, चाहे हमारा बेल्जियम हो, टर्की हो या बांग्लादेश हो, यहीं से होकर जाता है। बैंकिंग की बात करें तो स्टेट जो ये डिस्ट्रिक्ट है इसका अपना एक बैंक है, वो बैंक है भिवानी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जो कि एस्टैब्लिश हुआ था 1992 में, ठीक है। उसके बाद निक नेम्स मैंने आपको बताया, काशी ऑफ हरियाणा इसको बोला जाता है, सिटी ऑफ टेम्पल्स इसको बोला जाता है, और सिटी ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट भी बोला जाता है। और यहाँ का एक फेमस ट्रस्ट है वो है रेड रोबिन, रेड रोबिन ट्रस्ट यहाँ का फेमस ट्रस्ट माना जाता है, ठीक है। तो सिटी ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट भी भिवानी को बोला जाता है। बस ये एस्पेक्ट है जो आपको एक डिस्ट्रिक्ट के संदर्भ में समझनी है, कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि जो सिटी ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट किसको बोला जाता है, क्योंकि अक्सर एंशंट नेम से सवाल आता है कि किस सिटी को किस नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने 4 इस तरह के ऑप्शन रख दिए एक तरफ, और 4 रख दिए डिस्ट्रिक्ट के नाम, ये निकनेम्स हो गए और ये डिस्ट्रिक्ट। हाँ, ये आपको मैच करने हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट को किस नाम से जाना जाता है, या कौन से डिस्ट्रिक्ट का नाम किससे इंस्पायर्ड है, उस तरह से भी आपसे पूछ सकते हैं। और एचएस में ऐसे सवाल पूछे गए हैं, है ना। तो इस वजह से ये चीज़ें आपको याद करनी ज़रूरी हो जाती है। एजुकेशन और मॉडर्न आइडेंटिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे एक है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, जैसे सीबीएसई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, उसी तरह हमारा हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो हरियाणा का अगर कोई बोर्ड है तो वो ये है, कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर, भिवानी में है, ठीक है। उसके बाद चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी अभी बनी है नई यूनिवर्सिटी, और ये कहाँ पर स्थित है, यूनिवर्सिटी से भी सवाल पूछे गए हैं। एक मैंने ना सेशन लिया था यूट्यूब पे, जब पहला मैंने लेक्चर लिया था डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल को लेके, उसमें मैंने मतलब बच्चों को ये लगता है कि डिस्ट्रिक्ट से किस तरह के सवाल आते हैं, तो उसमें जो PYQs आए थे ना, सबसे पहले मैंने वो दिखाए थे कि इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो उसमें पूछा गया था, एक मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी का नाम बताया, और नीचे 4 डिस्ट्रिक्ट दिए हैं कि ये यूनिवर्सिटी कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो उसी तरह अगर चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, अब क्योंकि बंसीलाल जी ने ही इसी डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट किया है, उनका जन्म भी इसी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, तो ये यूनिवर्सिटी भी हमारी कहाँ है, भिवानी में, ठीक है। तो इस तरह से बस कोरिलेट करके पढ़ना है। अब बॉक्सिंग हब इसको बोला जाता है, मिनी क्यूबा है ये इंडिया का, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे बॉक्सर निकले, ठीक है। अब उन बॉक्सर में चाहे विजेंद्र सिंह आ गया हो हमारा, ठीक है। एक और कविता चहल करके एक लेडी है, कविता चहल हरियाणा की पहली विमेन बॉक्सर है जिनको अर्जुन अवार्ड मिला था। तो इस संदर्भ में जो फेमस पर्सनैलिटी है उनके संदर्भ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, कि कौन सी फेमस पर्सनैलिटी कहाँ से या कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, ठीक है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि किसने क्या उखाड़ा है जिंदगी में। तो ये उखाड़ने वाली बात आ गई कि ये पहली विमेन रेसलर थी हरियाणा की जिनको अर्जुन अवार्ड मिला था, वो भी बॉक्सिंग में मिला था, ठीक है। उसके अलावा अगर एक और हवा सिंह की बात आ जाती है, कैप्टन हवा सिंह, और कैप्टन हवा सिंह है, और जो यहाँ आपकी जो बॉक्सिंग सोसाइटी है उस इन्हीं से इंस्पायर्ड जो सोसाइटी बनाई गई है, बॉक्सिंग सोसाइटी, ठीक है, जहाँ से बहुत सारे बॉक्सर्स निकल के आते हैं, ठीक है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, जो कि टेक्सटाइल एंड साइंस का जो मैंने अभी बताया, ये पहला नॉर्थ इंडिया का ऐसा इंस्टीट्यूट है जो टेक्सटाइल एंड साइंस साथ में सिखाता है, ठीक है। तो बिरला इंस्टीट्यूट नाम से आपको इसको याद रखना, पूछ लिया जाए बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस कहाँ पर सिचुएटेड है, वो हमारा भिवानी में, ठीक है।
ठीक है, ये हमारा बिरला इंस्टीट्यूट है और ये इसीलिए इसको मिनी क्यूबा बोला जाता है। अब उसके बाद टूरिस्ट प्लेसेस हैं। अब टूरिस्ट प्लेसेस आपसे पूछ ली जाती है, जैसे आपके सामने एक में टूरिस्ट प्लेसेस आपको दे दी जाएंगी और कौन सी प्लेस या डिस्ट्रिक्ट में वो सिचुएटेड है, इस तरह से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। तो ये सारी हमारी भिवानी में है लोकेटेड। ठीक है, तो एक एक करके आपको याद रखनी, जैसे गौरी शंकर टेम्पल हो गया हमारा, एंशिएंट टेम्पल है यहाँ का। ठीक है, उसके बाद श्री हरिहर टेम्पल है हमारा, ये श्री हरिहर टेम्पल हो गया। पूछ लिया जाए श्री हरिहर टेम्पल कहाँ है, हमारे भिवानी में है। बाबा मुंगीपा टेम्पल ये है हमारा, कहाँ पर है, भिवानी में। रेड रोबिन जो ट्रस्ट है जिसके मैंने अभी बताई आपको बात, ये भिवानी में है हमारा। तो ये इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं। ठीक है, अब जैसे ये भी इम्पोर्टेंट है हमारा, तो शाम के पंचतीर्थ। पूछ लिया जाए कि तो शाम के पंचतीर्थ कहाँ पर, अब तो शाम नाम आ गया, तो शाम कहाँ पर है, भिवानी में है। तो सीधा जवाब देना है आपको, कहाँ पर है, भिवानी में आते हैं हमारे। ठीक है, उसके बाद पंचमुखी हनुमान टेम्पल, ये हमारा भिवानी में है। ये सवाल आया भी है पहले कि पंचमुखी हनुमान टेम्पल कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो है हमारा भिवानी में। ठीक है, उसके बाद ये हमारी इंपॉर्टेंट बॉक्सेस हैं या पर्सनालिटीज है जो भिवानी से निकल कर आई हैं और इनकी लिस्ट काफी लंबी है। अब फेमस पर्सनालिटीज में जो इम्पोर्टेंट अगर हम बात करी जाए तो 3 सीएम है जो डायरेक्टली भिवानी से एसोसिएट करते हैं। एक ने जिन्होंने भिवानी ही बनाया था 22 दिसंबर 1972 को, भिवानी को 8वां जिला बनाया था हरियाणा का। ठीक है, तो ये है हमारे बंसीलाल जी, ये हमारे बनारसी दास जी हैं, ये भी सीएम रहे हैं। और ये हैं हुकुम सिंह, ये भी सीएम रहे हैं हमारे हरियाणा के, फॉर्मर सीएम है। तो ये सब कहाँ से बिलोंग करते हैं, भिवानी से। ठीक है, उसके बाद ये है हुकुम सिंह, कैप्टन हुकुम सिंह इनको बोला जाता है। और जो यहाँ पर बॉक्सिंग अकादमी है वो इन्हीं से प्रेरित होकर रखी गई थी। ठीक है, ये है कविता चहल जिनको अर्जुन अवार्ड मिला था, और ये पहली महिला रेसलर थी हरियाणा की जिनको अर्जुन अवार्ड मिला था। और बाकी ये सब नाम आपको याद रखने हैं, चाहे विजेंद्र सिंह हो या फिर कोई भी हो, दिनेश कुमार हो, जितने भी बॉक्सिंग चैंपियन हैं। अब जैसे विनेश फोगाट रेसलर है, वो यहाँ से निकले हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जो आपको इसके संदर्भ में याद रखनी है। उसके अलावा एक और चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट की या तो पॉपुलेशन पूछ ली जाती है, किसकी लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है या किसकी सबसे कम है। तो ये डेटा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, और ये हम 2011 के सेंसस के अनुसार हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अब 2011 के सेंसस के अनुसार भिवानी की पॉपुलेशन है 16,34,445। अब ये डेटा स्पेसिफिक है सब कुछ, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, लिटरेसी रेट की अगर बात करें तो 75.21% है, और सेक्स रेशो की बात करें तो 886 फीमेल पर 1000 मेल। ठीक है, उसके बाद अगर चिल्ड्रन की बात करें जो कि 0 से 6 साल के बीच में है, टोटल पॉपुलेशन है उनकी 2,12,011, जिसमें अगर लड़कों की बात करी जाए तो 1,15,756 और लड़कियां हैं 96,255। तो यहाँ से भी आप जो गैप आते हैं ना इसमें सेक्स रेशो में, वो यहाँ से भी पता लगा सकते हैं। अब लिटरेसी अगेन 75.21% है जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी, जिसमें मेल लिटरेसी की बात करें तो 74.21% और फीमेल लिटरेसी अगेन कितनी कम है 55.58%। राइट, उसके बाद शेड्यूल कास्ट की बात करें तो टोटल पॉपुलेशन है 3,41,162, और मेल की अगर बात करें तो 1,81,475 और फीमेल है 1,59,687। अगेन शेड्यूल ट्राइब की कोई भी पॉपुलेशन नहीं है यहाँ पर। और अगर अनपढ़ लोगों की बात करें, इलिटरेट कितने हैं यहाँ पर, तो 5,64,574 लोग यहाँ पर पढ़े लिखे नहीं है, जिनमें अगर पुरुषों की संख्या देखी जाए तो वो है 2,23,514 और महिलाएं 3,41,060, जो कि पढ़ी लिखी महिलाएं है ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि महिलाओं का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। जॉब करें ना करें ज़रूरी आपकी मर्जी है वो, लेकिन हाँ ज्ञान होना चाहिए आपको चीज़ों का। उसके बाद अगेन ये लिटरेसी रेट है जो फर्दर ब्रेक डाउन करके यहाँ बताई गई है कि महिलाओं की भिवानी में लिटरेसी रेट की बात करी जाए तो 63.51% है, और टोटल हरियाणा की बात करी जाए तो हरियाणा में महिलाओं का लिटरेसी रेट है 65.94%।
और अगर मेल लिटरेसी की बात करी जाए तो 85.65% है मेल जो लिटरेट है, और हरियाणा में है 84.06% जो मेल लिटरेट है। और अगर टोटल की बात करें तो 75.21% और हरियाणा में 75.55%। ये डेटा है। उसके बाद रिलीजन वाइज अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पहले नंबर पर हिंदू आते हैं, ठीक है। हिंदू 98.57% पॉपुलेशन है वो हिंदुओं की है भिवानी में। उसके बाद आते हैं मुस्लिम्स दूसरे नंबर पर, ठीक है। तीसरे नंबर पर वो लोग आते हैं जिनका कोई रिलीजन स्पेसिफाइड है ही नहीं, ठीक। चौथे नंबर पर आते हैं वो लोग जो सिख हैं। पांचवे पर वो आते हैं जो जैन हैं। छठे पर वो है जो क्रिश्चियन है। सेवेंथ पर वो है जो बुद्धिस्ट है। और एट्थ पर वो है जिनका कोई रिलीजन स्पेसिफाइड, मतलब जो दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते हैं। ये तो वो है जिनका रिलीजन ही स्पेसिफाइड नहीं है। तो ये डेटा है जो आपको मतलब एक बार निगाहें मार लेना, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देख लेना कि किसका किस चीज में कौन ज्यादा है किस चीज में कौन कम है, सिर्फ इतना ही पूछते, या तो हाईएस्ट या तो लोएस्ट। मॉडरेट को कोई नहीं पूछता। उसके बाद फाइनल ये है कि जो भी एस्पिरेंट्स हरियाणा एचसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए हमारा सूर्या बैच आया है, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस की डेडिकेटेड प्रिपरेशन आप लोगों की करवाई जाएगी। इसमें रिवीजन क्लासेस होंगी प्रीलिम्स के लिए, डेली टेस्ट क्लासेस होंगी आपकी, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, मेंस क्लासेस हैं, डेली आंसर राइटिंग वैल्यूएशन होगा, इसमें स्टडी मटेरियल आपको प्री और मेंस दोनों का मिलेगा। तो जो भी इंटरेस्टेड, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं 9310521990 पे कॉल कर सकते हैं। एंड जो हरियाणा जीके स्पेशली पढ़ना चाहता है, मुझसे जुड़ना चाहता है, तो ये हमारा 3 फरवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है हरियाणा जीके का। ये आपको हिंदी इंग्लिश में मिलेगा। और इसके अगर फीचर्स की बात करें तो हरियाणा स्पेसिफिक कंटेंट आपको मिलेगा, प्रैक्टिस टेस्ट आपको प्री प्लस मेंस मिलेंगे, क्योंकि अब की बार मेंस में भी हरियाणा जीके पहले नहीं होती थी। हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा और कंप्लीट हरियाणा जीके, इसमें चाहे करंट अफेयर्स हो, स्कीम्स हो, हमारी बजट हो हरियाणा का, या फिर इकोनॉमिक सर्वे हो, ये सब आपका कवर करवाया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने में, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर इसके बाद भी किसी भी एस्पिरेंट को कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन ओपन है, अपने डाउट आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल।